हेलो एवरीवन। तो आज हम जो है बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। जैसा कि संडे की लाइव क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर बैंक निफ्टी में मुझे अगर कुछ ऐसा स्पेशल अगर पैटर्न बनता हुआ दिखता है तो मैं आप लोगों को जो है एक वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर दूँगा। ठीक है, तो आज के अगर अपन दिन की अगर अपन देखें तो अगर मैं इंट्राडे की बात करूँ तो मार्केट जो था आज पिछले डे के कंपैरिजन में माइनर सा गैप अप हुआ। उसके बाद में पहले 5 मिनट में आप देखेंगे कैंडल बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया और वहीं पर रेजिस्टेंस लिया जहां पर कल मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, उसी लेवल के आसपास आज मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और इसी लेवल के आसपास जो हमने पुट बाय किया था मार्केट में ना। और उसके बाद में जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपके पास में 43,122 के आसपास यहाँ में हमने प्रॉफिट बुक किया था। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास में जो वापस अगेन इस लेवल के आसपास हमने एंट्री ली थी। ये जो लेवल जो था इस लेवल के आसपास जो था हमने इसमें पुट बाय किया था अगेन और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें इसमें देखने को मिला था। ठीक है ना, आई थिंक मेरे को याद है 405 के आसपास अपन ने इसको बाय किया था पुट को और उसका जो हाई जो बना था आई थिंक 480-85 के आसपास का उसका हाई देखने को मिला था। ठीक है, तो ये आज के दिन का ट्रेड का सेटअप था। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने जो था काफ़ी टाइम जो था बैंक निफ्टी ने यहाँ पर स्पेंड किया था इस रेंज के अंदर। काफ़ी ज़्यादा टाइम जो था बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेशन किया था। आई थिंक अराउंड 1 से 2 घंटे तक इस रेंज को कंसोलिडेट किया और मैं आप लोगों को पहले भी अपडेट कर चुका हूँ। जब अगर बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करता है और जिस भी साइड में अगर वो ब्रेक करता है तो हमें बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है और उसी मूवमेंट को हमने कैप्चर किया था और एक अच्छे ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमने यहाँ पर ली थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा अपन एक चीज़ देखना चाहते हैं कि अब कल के दिन का जो है बैंक निफ्टी का व्यू क्या हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करना चाहते हैं यहाँ पर। उसी को लेकर के आज का जो ये वीडियो जो है मैंने रखा है। ठीक है, तो इस वीडियो में अगर अपन देखें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर अपन देखें तो ये ट्रेंड लाइन है हमारे पास में, जो बड़ी वाली आपको ब्लैक लाइन दिख रही होगी, ये एक ट्रेंड लाइन है जो बैंक निफ्टी जो है कंटिन्यूसली इसके सपोर्ट पे चला आ रहा है। ठीक है, बार बार इससे सपोर्ट से बाउंस कर रहा है। अगर देखें तो लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में भी मतलब कल के दिन जो था हमारे पास में यानी कि 28 तारीख के दिन बैंक निफ्टी ओपन हुआ, जस्ट इसके यहाँ गया और यहाँ से एकदम से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ निकल गया था। ठीक है, अब देखो कल के दिन क्या मूवमेंट हो सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होकर के नीचे की तरफ सस्टेन करती है, अगर ये 1 आवर की कैंडल, क्योंकि ये सपोर्ट जो है 1 आवर पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है हमने, तो अगर हमारे पास 1 आवर की अगर हमारे पास कैंडल इसके सपोर्ट के नीचे क्लोज होती है, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास में एक और देख लेते हैं। तो पहली चीज़ कंडीशन क्या है, 1 आवर की कैंडल जो है उस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होनी चाहिए। अगर इसको मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम की बजाय अगर मैं इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखूं तो आप देख रहे होंगे जो कल की जो आज की जो कैंडल बनी है ये एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है और शूटिंग स्टार की कैंडल जब भी हमारे पास में टॉप पर बनती है, जब भी हमारे पास इस टाइप की कैंडल जो है हमें टॉप पे देखने को मिलती है, तो ये हमें काफ़ी बड़े बुल रन के बाद देखने को मिली है। तो इसको एक तरह से माइनर करेक्शन या रिवर्सल का साइन माना जाता है। तो अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो यहाँ पर जो एक कैंडल बन रही है आपके पास में, तो किस टाइप की कैंडल है, एक शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं इसको। ठीक है, जिसकी ऊपर की तरफ जो विक काफ़ी बड़ी होती है और नीचे की तरफ इसकी बॉडी मतलब हथौड़े की तरह दिखती है, हैमर की तरफ दिखती है ना, तो इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं इसको। तो शूटिंग स्टार जो पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इस पैटर्न के बाद हमें थोड़ा सा ये लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो है नीचे की तरफ आ सकता है। तो अगर आप देखेंगे भी सही तो आज की जो क्लोजिंग है वो अराउंड भी 30 से 35 पॉइंट के ऊपर हुई है कल की क्लोजिंग से। ठीक है, तो इसको कोई ज़्यादा अच्छी क्लोजिंग तो नहीं मानेंगे क्योंकि मार्केट में ऊपर के लेवल से हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप कंटिन्यूसली पिछले 4 दिन की अगर आप कैंडल्स को देखेंगे तो आपको कंटिन्यूसली देखें इस कैंडल में, इस कैंडल के अंदर, इस कैंडल के अंदर कंटिन्यूसली आप ऊपर के लेवल से जो हमें रिजेक्शन जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसको देखते हुए थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि कोई एक इम्पोर्टेंट हमारे पास में जो आने वाले दिनों में कुछ जो है ट्रेड जो है देखने को, ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो अगर हमारे पास बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के, एक लेवल में आपको दे रहा हूँ यहाँ पर ध्यान रखें, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे जाता है, ये लेवल है इस कैंडल का लो, मतलब कि लगभग है हमारे पास 42,750 का लेवल है, 750 से 760 का लेवल है। इस लेवल के अगर नीचे बैंक निफ्टी जाता है तो हमें फिर नीचे की तरफ जो है कुछ डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अब वो डाउनफॉल कहाँ तक हो सकता है तो इसको मैं एक छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर के अपन एनालिसिस करेंगे, जो कि हमने जो संडे का हमारे पास में लाइव क्लास था उसके अंदर अपन देखा था कुछ गैप्स पेंडिंग है, वो गैप्स फिल करने के लिए मार्केट वहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या, ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी चाहिए, 1 आवर का कैंडल इसके नीचे क्लोज होना चाहिए और दूसरा हमारे पास में जो लेवल बताया है इससे नीचे अगर क्लोज होता है तो हमें जो अच्छा खासा जो है करेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जो पहला टारगेट है वो हमारा क्या रहेगा वो देखते हैं। ठीक है,
तो पहला जो टारगेट है हमारे पास में वो रहेगा हमारे पास में ये जो गैप था यहाँ पर, इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट नीचे आया, ये वाला गैप यहाँ से यहाँ तक का जो गैप था, इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट नीचे आया। तो ये जो लेवल है अराउंड, ये लेवल हमारे पास में बनता है यहाँ पर सर लगभग बनता है 42,500 का लेवल है, 42,500 का लेवल है। इसको फिल करने के लिए मार्केट नीचे आएगा। और अगर उसके बाद में अगर ये लेवल भी ब्रेक करता है तो उसके बाद में भी नीचे जो है गैप, काफ़ी बड़ा गैप पेंडिंग है, ठीक है। ये जो हमारे पास में गैप आपको लोगों को दिख रहा है, जो गैप हमने डिस्कस भी किया था, इस गैप को फिल करने के लिए भी मार्केट नीचे आ सकता है ना। तो ये जो लेवल है हमारे पास में, ये अराउंड 41,500 से लेकर 41,600 के बीच का लेवल है, मतलब 41,600 से लेकर 41,700 के बीच का लेवल है। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट लेवल है जो बैंक निफ्टी जो होता है आने वाले 1 से 2 वीक के अंदर जो होता है इन लेवल्स को रिटेस्ट कर सकता है अगेन, है ना। तो ये जो बैंक निफ्टी को लेकर के व्यू है, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी क्या होना चाहिए कि जो 1 आवर की जो ये जो ट्रेंड लाइन थी, इसके नीचे हमारे पास में क्या होनी चाहिए, कैंडल क्लोज होनी चाहिए, है ना। तो जो कैंडल जो बने, मान लो कि कल जो कैंडल बने, अगर वो कैंडल इस तरह से अगर क्लोज हो जाती है, मान लो कैंडल बनी और इस टाइप से अगर कैंडल इसके नीचे अगर क्लोज हो जाती है, ठीक है, तो हम ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या बताई मैंने आपको कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर अपन देखें इसको, तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर अपन देखें, एनालाइज करें, तो ये जो लेवल है हमारे पास में, जो बड़ी जो हमारे पास ग्रीन कैंडल दिख रही है, इस ग्रीन कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक होगा, इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होगा, तो हम जो है ट्रेड में अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं पुट साइड के अंदर, ठीक है। तो आई होप आप दोनों चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। और बाकी इंट्राडे में जो भी बनेगा मैं आपको उसके करस्पॉन्डिंग जो है सपोर्ट जो है असिस्टेंस जो है प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे क्या ट्रेड हमें लेना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होगी और इसको लेकर के आप अपने चार्ट पर ड्रॉ कर लें और इससे चार्ट में ट्रेड जब भी बनेगा तो हम इसको ट्रेड को लेने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।